नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। अभी हम लोग बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल देखेंगे और इसी साइट पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके काउंसलिंग प्रक्रिया को बहुत आसान बना देगा और कई परेशानियों से आपको वो छुटकारा दिला सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग पॉइंट 2 में देख लेंगे। तो बीएचयू का जो साइट है उसी साइट्स के थ्रू समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। जो हकीकत है वो आपको जानना चाहिए और इस चैनल के थ्रू या मेरे थ्रू जो भी कुछ मिलेगा हकीकत मिलेगा। अब तक मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड कुछ भी तो हूं नहीं, तो मैं झूठ क्यों बोलूं, है ना। तो जो हकीकत है वो देखते हैं। तो हम लोग साइट ऑन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, इस चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोम को ओपन करेंगे। तो हम क्रोम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ लिखेंगे बीएचयू ऑनलाइन। तो बीएचयू ऑनलाइन लिखा हुआ भी नीचे आ रहा है, लेकिन हम पूरा लिख देंगे। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कई बार लिखते हैं, एमए सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही आपके पास आपके सामने ये चीजें खुल के आ गई। अब यहाँ देखिए कुछ चीजें यहाँ पे मिल रहा है और मिलने के बाद आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि स्टूडेंट पोर्टल, और एक चीज आप यहाँ देख रहे हैं रेगुलर एग्जाम। तो कई चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ पे जब आपका एडमिशन होगा और आप एडमिशन ले लेंगे तो यहाँ स्टूडेंट पोर्टल पे जब जाएंगे ना, तो यहाँ से अंदर जाकर के आपको जो भी यहाँ से लॉगिन पासवर्ड करेंगे और आपका मार्क्स जो भी कुछ आपने किया है यहाँ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 जो भी कुछ करेंगे तो सब कुछ यहाँ पे आएगा और इस प्रकार के यहाँ ये डैशबोर्ड खुलेगा, है ना। तो हमने लॉगिन किया है तो यहाँ पे ये चीजें आपको देख पा रहे होंगे। ये सब चीजें यहाँ खुलेगा। क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब चीज यहाँ पे दिया गया है और इसकी चीजों को और नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस है। आप यहाँ एडमिशन ले लेंगे तब की बात है। हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्टल को ऑन करना है और इसके तुरंत इसको सहलाते नीचे आना। और देखिए आप यहाँ पे जैसे आएंगे तो स्कूल एडमिशन चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ मालवीय साहब के बारे में यहाँ लिखा गया है, और इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ द हिंदूज ओनली, इट इज अ कंट्री ऑफ द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस एंड द पारसीज टू। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें लिखे हैं, अच्छी चीजें लिखेगा क्योंकि नाम में ही लिखा है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ऐसे नहीं लगे कि ये हिंदू का यूनिवर्सिटी है। तो बताया गया कि देश जो है वो केवल हिंदू का नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो ये बात सही है ना। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका इंटेंशन अलग था, है ना। जो भी कुछ रहा होगा पर अभी तो अलग है ना। अब यहाँ देखिए ये चीजें आप स्कूल एडमिशन चीजें, जैसा कि आपको पता है बीएचयू में छोटे बच्चों से अंत तक ले पढ़ाया जाता है ना। तो यहाँ पे स्कूल एडमिशन का ये पूरा चीजें दिया है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो आप यहाँ करा सकते थे। चलिए आगे अगर हम देखेंगे और इसको स्क्रॉल करना, नीचे करना है कि आप काउंसलिंग कहाँ करेंगे, तो देखिए यहीं पे आपको करना है काउंसलिंग। यहीं पे आपको करना है काउंसलिंग। यहां जो लिखा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो ये यूजी के लिए है। और ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024, तो अभी 2024 चल रहा है। यहीं पे अभी ये लिखा है ना पीटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2024, यहीं नीचे ये बार बार खुलेगा, कई चीजें आएगा, है ना। पहले काउंसलिंग का होगा, फिर ये चीजें आएगा, फिर वो चीजें आएगा, फिर लास्ट में मॉपअप राउंड चलता है तो मॉपअप राउंड आएगा, है ना। इस तरह से यहीं पे आते जाएगा। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो इसी को और नीचे आएंगे तो पिछले साल का भी डिटेल अभी है ना। बैक में कुछ चीजें रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बीएचयू पीएचडी 2023 से 24 से पिछले साल का ही सेशन है। और आप यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये था, अब देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है काउंसलिंग पोर्टल, लिखा है कि नहीं बताइए। काउंसलिंग पोर्टल यहाँ लिखा हुआ है, ये है देखिए काउंसलिंग पोर्टल। किसके लिए था, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए था, है ना। और यहाँ अंडर ग्रेजुएट के लिए है काउंसलिंग पोर्टल। तो ये पिछले साल का है जिस समय हम लोगों ने किया था। अगर मैं इसको लॉगिन कर दूं तो यहाँ से भी ये मेरा लॉगिन हो जाएगा, है ना। चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं पिछली बार किया था तो सारा चीज इसमें होगा। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। नीचे नहीं पता चला आपको, एक बार और रिकरिंग कर देते, देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा ऑप्शन लॉगिन करने का, तो यहाँ करना है ना। तो यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जब भी आप काउंसलिंग करेंगे ना तो ईमेल आईडी पासवर्ड ये सब चीजें मांगेगा, है ना। इसको जैसे हम लोग खोलेंगे तो ये चीजें देखिए खुल गया ना, ये बहुत कुछ यहाँ से ओपन हो गया। तो यहाँ देखिए ये जो इसका है पहले लिख दिया, रूल रेगुलेशन क्या है ना, हर कुछ आपको बता दिया है। फिर माई एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से आपका खुलेगा। कोर्स प्रेफरेंस, अलग अलग कॉलेज है ना। फिर रजिस्ट्रेशन पेमेंट है। उसके बाद आपको यहाँ दिखा है और यहाँ चीज दिया है, एनटीए स्कोर दिया है,
है ना, ये सीट एलोकेशन दिया है और सीट लॉक करने का ऑप्शन दिया है, ये चीजें है। ये एनटीए लोकेशन जो है, एनटीए स्कोर कार्ड जो एनटीए ने दिया था वही चीज यहाँ पे है ना। यहाँ पे देखिए एमए इन पॉलिटिकल साइंस और मार्क्स देखिए, मार्क्स 181 है ना, जो कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि 181 है ना। तो यही चीजें यहाँ पे है, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो सीट एलोकेशन आ जाएगा कि है ना। तो ये सब चीज है, कुछ पर्सनल है इसलिए हम आपको अभी नहीं दिखाना चाहेंगे। तो इसलिए आप जब यहाँ आएंगे तो ये चीजें हो जाएगी। तो ये नीचे दिया हुआ है पिछले साल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे बहुत सारा चीज आपको देख सकते हैं। डिजी लॉकर यहाँ दिया हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसी ने एबीसी आईडी पूछा था तो यहाँ पे है। और एबीसी आईडी अगर बनाना है आपको तो बीएचयू ने बहुत अच्छा किया है कि उसके महत्व को यहाँ देखिए 4 वीडियो के थ्रू समझाया हुआ है। तो इस 4 वीडियो को आप देख लेंगे तो इससे आपको एबीसी आईडी का क्या बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। वीडियो में आपको बताने का यही उद्देश्य था कि आपको ये पता चले कि आपका काउंसलिंग जो होगा वो कहाँ से होगा। तो काउंसलिंग आपका यहीं से होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो चीजें दिया गया है आपका यहीं से काउंसलिंग होगा, यहीं पे खुलेगा तो यहाँ आप कर पाएंगे। अभी आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो यही है इंपॉर्टेंट बात कि इसी को डाउनलोड करना है पहले, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अगर इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप पढ़ लेंगे ध्यान से कि हाँ का कितना फी लगेगा, जो बीएचयू है इसका कई कैंपस है ना, तो हर कैंपस का कितना कितना फी है, किस प्रकार से चीजें है, तो सब कुछ यहाँ डिटेल वाइज लिखा है। सीट वगैरह भी लिखे गए हैं कि कहाँ कितना सीट है, हर कुछ इसमें दिया है, हॉस्टल के क्या फैसिलिटीज है, सब कुछ है। तो अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको कई चीजें, अंधविश्वास में तो बिलीव करना ही नहीं, ऐसे में बहुत सारी चीजें डिटेल लिखा हुआ है, ऑफिशियल है हर कुछ, तो ये सही है यहाँ पे, है कि नहीं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगा इसको पढ़िए, डाउनलोड करिए, समझिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। मैं इसका एक स्पेशल इंफॉर्मेशन बुलेटिन का स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें हर कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप ये कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं, आपको मैं पहले बता दिया। जब आने दीजिए अभी एनटीए का स्कोर कार्ड, फिर काउंसलिंग किया जाएगा और भी जो भी जरूरत होगा इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो इंफॉर्मेशन इसी प्रकार के आपको मिलता रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके पास कोई भी दुविधा है तो कमेंट्स आप जरूर कर दीजिए, सवालों के जवाब में जैसा हो पाएगा मैं ले लूंगा, या स्पेशल वीडियो बनाना होगा तो वो मैं बना दूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आपका जो जर्नी है एसयूटी पीजी में एडमिशन के प्रोसेस में ये सब कुछ आसान हो जाए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग एडमिशन के बाद भी कुछ करेंगे जो कि हम सब के लिए फायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक आप सतर्क रहिए, कॉन्शियस रहिए। जय हिंद, जय भारत।